नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के पंचायत ऑडिटर 2017 के पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस पेपर में मैं 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इस पेपर में कुल 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे और यह पेपर जो है हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। ये इस पेपर का मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस, पहले 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ और अब मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपने सभी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप hpgkmocktest.com वेबसाइट पर जाएं। वहाँ पर आपको यह पूरा सॉल्व पेपर मिल जाएगा और उसके अलावा भी बहुत सारे पेपर आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पर 51st क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन डैश स्टेट। जो काली मिट्टी है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो इसमें राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो ये ब्लैक सॉइल है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में कॉटन बहुत ज़्यादा बढ़िया ढंग से उगता है और काफ़ी अच्छा कॉटन उगता है। और इसको ब्लैक कॉटन के साथ साथ इसको रेगर सॉइल भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आप याद रखें, कई बार रेगर सॉइल पूछ लिया जाता है, कई बार ब्लैक कॉटन। और ये जो है लावा यहाँ पर पिघला था और उस लावा का जब वेदरिंग हुआ है, उसका अपरदन हुआ है, उसकी वजह से ये ब्लैक कॉटन सॉइल का निर्माण हुआ है। और ये ज़्यादातर जो ये ब्लैक कॉटन सॉइल है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। हालांकि और राज्यों में भी, गुजरात वगैरह और महाराष्ट्र के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ भी थोड़ी थोड़ी ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लारपुर ऑफ महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर इट्स। बल्लारपुर जो महाराष्ट्र में है वो किस लिए फेमस है? वो पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो हिल्स आर एसोसिएटेड विद। गारो हिल्स कौन से राज्य में है? ये मेघालय में है, नॉर्थ ईस्ट में। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स हैं पास पास, एक श्रृंखला है। तो ये तीनों हिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट। जो ओल्डेस्ट रिफाइनरी है इंडिया में वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये दिग्बोई में है, जो कि असम में है, दिग्बोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज लैंड मास कॉल्ड। ठीक है जी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के आसपास के बाकी जो कंट्रीज़ हैं, तो वो जियोग्राफिकल जो एरिया है वो एक ह्यूज लैंड मास था। वो किसका हिस्सा था ह्यूज लैंड मास का? ये है गोंडवाना लैंड। दरअसल कई मिलियन साल पहले जो हमारी अर्थ है वो एक सिंगल पीस हुआ करता था जिसको पैंगिया कहा जाता था। ठीक है जी, पैंगिया कहा जाता था जिसको। वो पैंगिया जब वो टूटा तो उसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट था, नॉर्थ वाला, उसको अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया। और उसका जो साउथ वाला पार्ट था, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स, आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, मेडागास्कर वगैरह आते हैं, वो सारा कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है जी, तो ये आप याद रखें। ये गोंडवाना लैंड भी फिर टूटता गया, इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। और ये जो अंगारा लैंड, जो नॉर्थ में आपका अंगारा लैंड यानी लॉरेशिया था, ठीक है, जिसमें आपका यूरोप वगैरह और एशिया का हिस्सा आता है। और साउथ में जो आपको मैंने बता दिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये सारे पार्ट्स उसमें आते थे। इनके बीच का जो स्पेस था इसको टेथिस सी कहा जाता था। ये दोनों जब एक दूसरे से दूर होने लगे पीसेस, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको कहा गया ओपनिंग ऑफ टेथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडलवुड इज द स्टेट ट्री ऑफ डैश स्टेट। सैंडलवुड किस स्टेट का स्टेट ट्री है? तो ये कर्नाटका का स्टेट ट्री है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सैंडलवुड पाया जाता है, तो वहाँ पर तस्करी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्वल इज एन। मार्वल जो है वो किस तरह की रॉक है? ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है जी, रॉक्स जो होती हैं वो मेनली 3 तरह की होती है। आइग्नस रॉक्स हैं, ये बेसिक रॉक्स होती हैं। ये जो है लावा फटने की वजह से बनती हैं। उसके बाद जब इनका वेदरिंग होती है, ठीक है, अपरदन होता है, तो उसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और फाइनली जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से आइग्नेस रॉक से या फिर सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। तो जो मार्बल है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जमशेदपुर जगह है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये जमशेदपुर झारखंड में लोकेटेड है। और ये टाटा स्टील के लिए भी जाना जाता है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर स्टील का एक बहुत बड़ा सेंटर है, ये याद रखें कि जमशेदपुर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया सी पोर्ट इज़ इन। हल्दिया सी पोर्ट है, ठीक है जी, ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है।
और ये हुगली रिवर पर है हल्दिया हुगली रिवर और हल्दिया रिवर जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर ये पोर्ट है। और ये पोर्ट की वजह से ही कलकत्ता का इतना विकास हुआ है। और ये एक रिवेराइन पोर्ट है, ये आप याद रखें। हमारे ईस्टर्न इंडिया में है, का जो ईस्टर्न पार्ट है तो वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर डैम इज एसोसिएटेड विद रिवर। सरदार सरोवर डैम जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है जी, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। और जो ये सरदार सरोवर डैम है ये नर्मदा जिला में है, और ये नर्मदा जिला जो है वो गुजरात में है। गुजरात के नर्मदा जिला में, ठीक है जी, केवड़िया नामक स्थान पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। और सरदार सरोवर डैम के साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। हमारा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये यहाँ पर बना हुआ है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट जो है वो 182 मीटर्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पनामा कैनाल कनेक्ट्स डैश विद द। पनामा कैनाल जो है वो किन दो ओशंस को जोड़ती है? पनामा कैनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है, ठीक है जी, उनके बीच का जो हिस्सा है ये बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है। यहाँ से होते हुए पनामा कैनाल गुजरती है। और इस पनामा कैनाल का निर्माण जो है यूएसए ने किया था। और ये जो कैनाल है अब रिपब्लिक ऑफ पनामा के पास है। अब इसके इस साइड में जो है, इस साइड में आपका अटलांटिक ओशन है और इसके दूसरी तरफ आपका पैसिफिक ओशन है। ये आप याद रखें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानोई इज़ द कैपिटल ऑफ। हानोई किस देश की राजधानी है? यह है वियतनाम। वियतनाम जो है हमारा एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिल स्टेशन माउंट आबू इज लोकेटेड इन। माउंट आबू जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? हिल स्टेशन ये राजस्थान में लोकेटेड है। और माउंट आबू जो है दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स के लिए भी, यहाँ पर जैन टेम्पल्स हैं उनके लिए भी जाना जाता है। तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पर है? वो राजस्थान के माउंट आबू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो एंड झरिया। बोकारो और झरिया जो हैं ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये माइंस हैं और ये भी झारखंड में ही हैं, झारखंड में है। और ये कोयले के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया कोयला मिलता है और काफ़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। बिग बैंग थ्योरी जो है ये फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से एसोसिएटेड है। ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स है वो एक मास से बना है। शुरुआत में एक मास था, सारा कंसनट्रेटेड, बहुत ज़्यादा जिसकी डेंसिटी थी, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा गर्म था। उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है जी। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो इस जो मास में बहुत ज़्यादा धमाका हुआ। और उसी से प्रेजेंट डे का जितना भी मैटर है, चाहे वो आप सन बोलें, सूरज बोलें, चाहे अर्थ बोलें, या और जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो सभी का ओरिजिन उसी चीज़ से हुआ है। और इसलिए बिग बैंग थ्योरी जो है वो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कीमो पीपल आर एसोसिएटेड विद डैश एज इट्स इनहेबिटेंट्स। एस्कीमो पीपल कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहाँ पर तो साइबेरिया बताया है, लेकिन एस्कीमोज केवल साइबेरिया में ही नहीं होते हैं। ये कुछ और बर्फीले इलाकों में भी हो सकते हैं। और जो ये एस्कीमोज हैं ये इग्लू बनाकर रहते हैं, ठीक है जी। इग्लू के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज़ रिसेंटली अचीव्ड द स्टेटस ऑफ 7th नेशनल पार्टी इन द कंट्री। ठीक है, 7th नेशनल पार्टी कौन सी बनी है इंडिया में? ये पूछा गया 2017 के हिसाब से। तो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें 2020 में, तो 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। इसके लिए असल में कुछ कंडीशंस होती हैं नेशनल पार्टीज़ के लिए। तो मेन जो नेशनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है,
ठीक है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो मेन पार्टीज़ हैं, बीएसपी है, ठीक है जी। आपकी इसके अलावा आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआई मार्क्सिस्ट है। तो ये कुछ पार्टीज़ हैं जो कि जिन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के नाते इन्हें कुछ रियायतें दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जैसे कि टेलीविज़न पर प्रचार करने के लिए फ्री कुछ टाइम दिया जाता है, कुछ इस तरह की रियायतें इन्हें मिलती हैं। लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि 2% लोकसभा की सीटें, जब भी लोकसभा का इलेक्शन होते हैं तो कम से कम 2% सीटें पार्टी ने जीती हों 3 अलग अलग राज्यों से। तो इस तरह की कुछ अलग अलग से शर्तें हैं, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं मैं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट ड्राइवरलेस बस सर्विस हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन। ठीक है जी। वर्ल्ड की फर्स्ट ड्राइवरलेस बस कहाँ पर लॉन्च की गई? ये फ्रांस है। फ्रांस में पहले ड्राइवरलेस बस लॉन्च की गई। उबाइदुल्ला खान हेरिटेज कप किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ये हॉकी से एसोसिएटेड है। ठीक है जी। उबाइदुल्ला खान जो कप है, ये हॉकी को एनकरेज करने के लिए शुरू किया गया था, और ये एक डोमेस्टिक लेवल का कप है, हॉकी से रिलेटेड जो है डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा मलिक हु हैज़ रिसेंटली वन सिल्वर मेडल एट रियो पैरा ओलंपिक गेम्स इज एसोसिएटेड विद। ठीक है जी, ये शॉर्ट पुट से एसोसिएटेड हैं। ठीक है जी। दीपा मलिक, हालांकि यहाँ पर शॉर्ट पुट लिखा है, लेकिन ये जेवलिन थ्रो से भी, जेवलिन थ्रो में भी इन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया है बढ़िया। और भी कुछ स्पोर्ट्स में इन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया, डिस्कस थ्रो में भी। लेकिन ये जो शॉर्ट पुट में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है जी। इसके अलावा बाकी गेम्स भी ये पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम अजय जयरामा इज एसोसिएटेड विद। अजय जयराम जो है ये किस गेम से एसोसिएटेड है? ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, इनका नाम, बैडमिंटन खेलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद द लेटेस्ट फिल्म डियर जिंदगी। डियर जिंदगी में, डियर जिंदगी फिल्म से किस एक्टर का नाम एसोसिएटेड नहीं है? तो ये रणवीर कपूर है। रणवीर कपूर का इस मूवी के साथ कोई भी किसी भी तरह से नाम एसोसिएटेड नहीं है। हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो ये जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ, तो ये मेनका गांधी थी उस टाइम पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन वर्तमान में 2019 से अभी तक स्मृति ईरानी जो हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब मेनका गांधी नहीं है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ बुद्धिल एंड सियूल एज इट्स ट्रिब्यूटरीज। बुद्धिल और सियूल किस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं? ये रावी की ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और जो चंबा शहर है वो रावी नदी पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हैविंग डैश डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है जी। तो आप ये डेट याद रखिए, एक तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का निर्माण हुआ था फर्स्ट टाइम पर, और ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। उस टाइम पर इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी? ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी। और जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है जी। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? ये महासू, शिमला, महासू, सिरमौर, चंबा और मंडी। ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स का आप नाम याद रखें। ठीक है। महासू जो आपका शिमला का इलाका है उसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वाज अर्लियर नोन एज महासू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। ये महासू के बारे में पूछ लिया है कि महासू जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ये शिमला डिस्ट्रिक्ट को ही महासू के नाम से जाना जाता था, और महासू से चिन्नी तहसील काटकर किन्नौर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेज द बाउंड्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ लगती है? ये चंबा है। चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज ऑब्जर्व्ड टू सेलिब्रेट द कमेंसमेंट ऑफ न्यू ईयर। ठीक है जी। तो ये न्यू ईयर जो है वो मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल है जो कि न्यू ईयर शुरू होने पर मनाया जाता है? तो ये है लोसर। लोसर असल में तिब्बतन्स का न्यू ईयर होता है, तो ये आप याद रखें, तिब्बतन्स का न्यू ईयर लोसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हिमालयन पॉलीएंड्री।
हिमालयन पॉलीएंड्री एक बुक है, इसके ऑथर कौन है? ये है DN मजूमदार। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि पॉलीएंड्री इन हिमालयाज, पॉलीएंड्री इन हिमालयाज पूछ लिया जाता है तो डॉक्टर YS परमार होगा। ये आप डिफरेंस थोड़ा सा याद रखें कि हिमालयन पॉलीएंड्री पूछा जाता है तो DN मजूमदार हैं उसके राइटर, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि पॉलीएंड्री इन हिमालयाज तो आपके डॉक्टर YS परमार रहेगा उसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद चंबा डिस्ट्रिक्ट? चंबा डिस्ट्रिक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पल नहीं है? तो इसमें चंद्रशेखर टेम्पल चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, भरमौर 84 टेम्पल है, 84 योगी के नाम से जाना जाता है ये, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, ये भी बड़ा फेमस है चंबा में। अब ये जो मृकुला देवी टेम्पल है ये उदयपुर में है, लाहौल स्पीति में, ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड रेस्टवाइल स्टेट ऑफ चंबा एट भरमौर इन 550 AD? भरमौर में चंबा राज्य की स्थापना भरमौर में किसने की थी? ये है मेरू वर्मन। ठीक है जी, तो ये आप याद रखें कि मेरू वर्मन ने चंबा की स्थापना की थी। इसी तरह साहिल वर्मन भी चंबा के इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग वाज द फर्स्ट डैश ऑफ HP? मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग कौन थे फर्स्ट हिमाचल में? ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब डिवीजन नेम्ड राजगढ़ इज इन डिस्ट्रिक्ट? राजगढ़ सब डिवीजन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है राजगढ़, और इसे पीच वैली भी कहा जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा आड़ू होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नोन एज धमेरी इन द पास्ट? धमेरी जो जगह है वो किस जगह का नाम था? धमेरी नूरपुर का नाम था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितनी लिटरेसी रेट है 2011 के सेंसस के अनुसार? ये 82.80%। ठीक है, इसी तरह से आप मेल फीमेल लिटरेसी रेट भी याद रखिएगा और इंडिया की लिटरेसी रेट भी याद रखिए। इसके अलावा आप सेक्स रेशो वगैरह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किस क्रॉप की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है? वो है मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से कितने MPs चुने जाते हैं? तो ये हैं 7, जिसमें से 4 जो हैं वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और 3 मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। जो हमारी 4 लोकसभा हैं, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन? लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन किसे कहा जाता है? ये है रेणुका जी। रेणुका लेक जो है सिरमौर में, इनका संबंध है परशुराम और ऋषि जमदाग्नि से। रेणुका जी को माता माना जाता है परशुराम जी की। ठीक है जी, तो ये आप याद रखें क्योंकि रेणुका जी इसके स्लीपिंग वुमेन इसलिए कहा जाता है कि अगर हाइट से आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये जो लेक है ऐसे एक औरत की शेप जैसी दिखाई देती है इस लेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर राम सिंह पठानिया वाज एसोसिएटेड विद डैश? किस स्टेट से इनका संबंध है? वजीर राम सिंह पठानिया, इनका संबंध है नूरपुर से। 1848 में इन्होंने सबसे पहले जो है विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, राम सिंह पठानिया ने। ठीक है, बाद में ये पकड़े गए थे एक अपने दोस्त की गद्दारी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली हेल्ड रेड डी हिमालय कार रैली 2016 वाज डैश इन अ रो? तो ये कितनवीं रेस थी रेड डी हिमालय कार रैली 2016? ये 18th थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ये भी काफ़ी फेमस रैली रहती है हिमाचल के पर्सपेक्टिव में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुशवंत सिंह लिट फेस्ट वाज रिसेंटली हेल्ड एट? ठीक है जी, खुशवंत सिंह लिट फेस्ट कहाँ पर मनाया गया? ये कसौली में मनाया गया। ठीक है, यहाँ पर कसौली में रहते हुए खुशवंत सिंह ने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्यूल इवान स्टॉक्स हु इंट्रोड्यूस्ड एप्पल कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश वाज बेसिकली फ्रॉम? सैम्यूल इवान स्टॉक्स ये जो थे USA के रहने वाले थे और इन्होंने अमेरिकन एप्पल की वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया था कोटगढ़ में। ठीक है जी, और ये जो है
सत्यानंद के नाम से भी जाने जाते हैं, और इन्होंने एक सत्याकाम नाम की पुस्तक भी लिखी है। और ये रीत जो है खरीद पर फरोख्त की एक प्रथा थी, ठीक है जी, तो उस पर भी इन्होंने, उसके खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी सिंह म्यूजियम इज़ लोकेटेड एट। भूरी सिंह जो थे ये राजा थे चंबा के, और चंबा की इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन भी की थी 1910 में। चंबा टाउन में बिजली लाने का इन्हें श्रेय जाता है भूरी सिंह को, और भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा में ही बना हुआ है, और इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये नीचे कुछ राइट बताए गए, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है। तो इसमें राइट टू जो प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है 300A में। ठीक है जी, आर्टिकल 300A में पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसके द्वारा इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक आदमी कितनी बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। तो इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, वो जितनी बार चाहे बन सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर उसे कोई इलेक्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के मीन से चुना जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। ठीक है जी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें डायरेक्ट सभी लोग, सारी जो जनता है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। केवल इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज जो इलेक्टेड हैं स्टेट्स के, और जो एमपीज़ हैं इलेक्टेड, वही लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पर लागू होता है। यानी अगर किसी भी आदमी को मेजॉरिटी ना मिले तो जो है, जो लीस्ट जिसको वोट्स पड़ी होते हैं उसके वोट्स नेक्स्ट प्रेफरेंस वाले आदमी को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये बाकी की जो 3 ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला आंसर है वही सही है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुना जाता है। लेकिन आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, एमएलएज हैं या एमपीज़ हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। तो ये हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हो गए हैं सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम अगले 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पूरा पेपर देखना है तो आप hpgkmocktest.com पर जाकर देख सकते हैं पूरे का पूरा पेपर। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप कोई पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। धन्यवाद।